हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो चल रहा है वो आपकी कॉन्सेप्टम बुक है जो एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 11th क्लास के लिए। ठीक है। और इसमें हम कॉन्सेप्टम में हम जो देख रहे हैं वो नंबर सिस्टम देख रहे हैं। जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, तो इसके बेसिक और थ्योरी और जो भी फॉर्मूले हैं तो हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आप पहला लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें कुछ ये चीज़ें लाइन याद रखनी है आपको कि जो एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर होता है, और एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, और एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे आपकी बुक है तो बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जैसे ये है, ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो पहला ही वाला गलत हो जाएगा, बाकी बी और सी ठीक हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है, और नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आगे जब देख रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 3 में कि 0.235 के ऊपर बार है इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट जीरो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये रिकरिंग डिजिट के नंबर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पूछेंगे आपके एग्जाम में। तो मैं पहले आपको पूरा रिकरिंग डिजिट समझाऊंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख रहे हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी रिकरिंग डिजिट है, ठीक है। तो बहुत सारे रिकरिंग डिजिट के क्वेश्चन हैं, तो मैं पहले रिकरिंग डिजिट को आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें रिकरिंग डिजिट है, तो पहले रिकरिंग डिजिट को मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए बच्चों, बच्चा बर्डी रिकरिंग नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। रिकरिंग नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन भी आप इसे बोल सकते हो। तो हम यहाँ देखने वाले हैं बच्चों रिकरिंग नंबर, या फिर आप इसे डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। डेसिमल फ्रैक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है सर। जैसे बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 को 3 से डिवाइड करूँ। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ना पी वाई क्यू फॉर्म में, देखो 1 पी वाई क्यू फॉर्म में है। तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे ना आप जब, तो ये ऐसे चलेगा 0.3333333। ये कहानी ऐसी करके जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसी चलती रहेगी। हम इसे ब्रेक रोकते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3। यहाँ पे वो डिजिट लिखेंगे जो रिपीट हो रही है। यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर ये बार लगा देंगे। इसे क्या बोल देते हैं, बार बोल देते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, इसे बार बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आप बताएंगे कि किसके ऊपर बार लगाना है। जो डिजिट रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो डिजिट पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं, उनके ऊपर ऊपर बार लगा देते हैं। बार को बोलते हैं रेखा कोष्ठक, लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं और बात करता हूँ। अब जैसे आप बताओ 0.42424242 ऐसे ही करके जा रहा है। तो अब यहाँ पे बार क्या लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके बताओ कि सर 0 पॉइंट तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 4242 रिपीट हो रहा है, तो 42 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.037 अब बताओ किसके ऊपर बार लगाएंगे। सर यहाँ पर 037 बार रिपीट हो रहा है, तो 0.037 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, तो जैसे मैं कहूँ आपसे 0.23333
ये चल रहा है कि सर 0 पॉइंट, अब 2 तो रिपीट नहीं हो रहा तो 2 ऐसे ही आ जाएगा बेटा। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और देखो एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं 0.533333, अब देखो 0.5 रिपीट नहीं हो रहा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं बात करूं 0.572727272, अब बताओ किसके ऊपर बार लगाना है। कैसा, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाना है। तो 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 72 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि 72 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। और देखेंगे एग्जांपल, जैसे इधर देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 0.572222, अब बताओ किसके ऊपर बार लगाना है। कैसा, 0.57 को तो ऐसे लिखो, 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर बार लगाएंगे। किसके ऊपर बार लगेगा, 2 के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे बेटा ये था ना हमारा, जैसे क्वेश्चन ये था कि 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, या फिर 0.3 के ऊपर बार है ना, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो 3 है इसे तो ऐसे लिख दो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो नीचे। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा, तो 3/9, तो 1/3 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सर ये 3/9 कैसे हो गया, 9 कैसे आ गया नीचे, तो मैं एक क्वेश्चन आपको डिटेल में करके बता देता हूँ, बाकी हमें शॉर्टकट में ही पढ़ना है बेटा, है ना। तो देखो डिटेल में बताता हूँ मैं एक क्वेश्चन आपको, है ना, देखेंगे आप, देखेंगे डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये था ना हमारा 0.333333, ये था। ठीक है, यही चल रहा था। मैं इसे x मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, ये x मान लिया। ठीक है सर, अब x मान लिया तो अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, आपको डिटेल नहीं करना है पेपर में, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो 10 से यहाँ करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10 से यहाँ करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा राइट हैंड में, एक डिजिट बाद, तो ये आ जाएगा 3.333333, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, हम इसे और कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये 10x हो जाएगा, इसे मैं 3 प्लस के 0.3333 ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये 0.33 ये क्या माना था हमने, x माना था। तो यहाँ पे देखो, तो 10x, ये 3, इसे पूरे को हमने क्या मान लिया था, x माना था, तो इसकी जगह पे x लिख देते हैं। ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/9। तो देखो यही तो लिखा था मैंने आपको, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। अगर बेटा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो मैं अगली क्लास में उस डाउट को आपका क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। ठीक है, और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे हम रिपीट कर रहे थे 0.42424242 ऐसे करके रिपीट कर रहे थे हम, तो हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ले लिया और दूसरा। ठीक है, अब क्या काम करें सर इसमें, तो इसमें करते हैं, देखो अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 100x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 42.424242 और ये चल जाएगी कहानी ऐसे करके। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे हम इसे, 100x हो जाएगा,
ये 42 प्लस के 0.424242 ऐसे लिख सकता हूँ। और जो ये रिपीट हो रहा हमने इसे क्या माना था, x माना था, तो इतने पार्ट की जगह पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 42 प्लस के x, और ये x इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 99x इक्वल्स टू 42 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 42 अपॉन के 99 आ जाएगी। बस ये डिटेल हो गया आपका। ठीक है, ये आपका डिटेल हो गया। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब समझने वाली बात ये है कि जैसे ये रिपीट हो रहा है ना, जैसे क्वेश्चन इसी को उठाता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, यहाँ देखेंगे आप, तो जैसे 0.42424242 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? पहली बात तो इतना इसे ऐसे लिख दूंगा, जो डिजिट रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार आ जाएगा। और क्या लिख सकता हूँ इसे मैं? और लिखता हूँ बेटा 42 को तो ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है सर, 42 को अगर हमने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे देखो, जितने डिजिट के ऊपर बार है नीचे उतने 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। हम इसे डायरेक्ट भी लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यही तो आ रहा है 42/99, 42/99। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उन्हें करते जाइएगा आप। तो पहले उनके आंसर करो, वीडियो को पॉज करके, और करते जाओ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं कहूँ 0.3 के ऊपर बार है, इसे कैसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 0.42 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 0.42 के ऊपर बार है, कैसे लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 0.037 के ऊपर बार है, इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और अगला चौथा क्वेश्चन ये है कि 0.324 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अगर मैं कहूँ 0.72 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे। छठा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि 0.072 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे। और सातवां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, 0.5832 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बड़ा आसानी से, तो सर यहाँ पे 3 तो ऐसे ही आएगा, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, तो एक 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 42 को ऐसे लिख देंगे, अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पे 037 को ऐसे लिख देंगे, नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार है इतने 9 आ जाएंगे, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये आ गए। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 324 को तो ऐसे लिख देंगे हम, अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 3 9 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 72 को ऐसे लिख देंगे, अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 072 को ऐसे लिख देंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 9 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखो 5832 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 4 डिजिट, तो 4 9 आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो ये नोट डाल के आप लिख भी सकते हो क्या सर, कि जितने ऐसे लिखो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर, डिजिट बोले तो अंक के ऊपर बार होता है, उतने ही नीचे
उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, देखेंगे अब यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा, जैसे मैंने कहा 0.2333333 ये चल रही है कहानी, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पे बेटा ये देखो, पहले हमारा 0.333, अब हमने 2 भी ले लिया, बट 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे देखो शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, पहले वो समझा देता हूँ। जैसे हमारा था 0.23333, इसे शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 0.2 तो ऐसे ही आएगा, 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार आएगा कि सर। अब जैसे अब मान लो ये है 0.3 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इस पूरे नंबर को पहले यहाँ एज इट लिखो, ऐसे लिख दिया 23। अब जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं उसे हटा दो, उसमें से घटा दो, तो 2 के ऊपर बार नहीं, 2 को घटा दी अपॉन। अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उतने 0, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो एक 0 आ जाएगा। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा और नीचे आ जाएगा 90। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे आपको डिटेल करके बताता हूँ कि कैसे आता है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चा बट हम इसे x मान लेते हैं, क्या x लेट कर लेते हैं, ठीक है, x लेट कर लिया, ठीक है सर। अब दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 23.33333, ये चलेगा, ठीक है। अब इसमें एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, एक बार तो 100 से करते हैं, एक बार 10 से कर देते हैं, तो ये आएगा बेटा 10x, और यहाँ पे आ जाएगा 2.33333, ये आ जाएगा। अब इसे घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये पॉइंट के पीछे का तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो यहाँ बचेगा 90x, यहाँ 23 में से 2 जाएंगे तो 21 आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा सर आगे, यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, सॉल्व हो गया, x की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा 21/90 आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर। यही तो निकाला था हमने, 21/90, यही आंसर निकाला था, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है ना, 0.23 के ऊपर बार है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको कि 0.237 के ऊपर बार है, ये है। अब इन्हें सॉल्व करो, कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पूरे नंबर को पहले ऐसे ही लिखेंगे 23 माइनस के, जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस कर देंगे, तो 2 के ऊपर बार नहीं 2 को घटा देंगे अपॉन, जितने डिजिट के ऊपर बार है इतना 9 लिख देंगे, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आ गया, जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, तो एक 0 आ गया, तो ऊपर बनेगा 21 और नीचे आ जाएगा 90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, आप पूरे नंबर को ऐसे लिखो 237 माइनस, अब जिसके ऊपर बार नहीं उसे घटा दो, तो 2 के ऊपर बार नहीं 2 को घटा दो अपॉन। अब नीचे क्या लिखेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है इतने 9 लिखो, तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उतने 0, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो एक 0 आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 235 और नीचे बनेगा 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस पर ट्राई करो आप थोड़ा। क्वेश्चन तीसरा देता हूँ मैं यहाँ पे, 0.00321 के ऊपर बार है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आप कैसे लिखेंगे, सर पूरा नंबर लिखते हैं पहले, 0321 ये लिख दिया, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 03 के ऊपर बार नहीं तो 03 माइनस कर दिया अपॉन, और नीचे उतने 9 लिखेंगे जितने के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 तो नीचे आ गए, और जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, तो 2 0 ये आ गए। अब ऊपर कितना बना, 8 और 3 11, 1,
318 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उनका आंसर करिएगा, पहले से नोट करिएगा। अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अपने फ्रेंडों में सबके साथ में लाइक और शेयर करना है, ठीक है ना, अपने क्लासमेटों के सबके साथ में, ठीक है ना। जैसे एएमयू के लिए तो काम आएगा ही आएगा, जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये काम आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर करिएगा। बेटा देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों के आंसर करो। अब मैंने मिक्स करके क्वेश्चन दे दिए, सबके फटाफट फटाफट आंसर कर दो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आपके पास में 1 मिनट का समय है, सबके आंसर कर दो जल्दी जल्दी। हाँ आंसर करके, हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, कॉपी में लिखो, भले ही कमेंट ना करो बट कॉपी में लिखो। देखो चेक करो, ये तो 58 है सर, ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो 2 9 आ जाएंगे, नीचे ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इसे देखेंगे सर, ये 372 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये तो 3 ही रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे 3 9 आ जाएंगे क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर 12 है। ठीक है सर, यहाँ पे देखेंगे सर, यह 4632 को ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से जिस डिजिट के ऊपर 12 नहीं, यानी कि 4 के ऊपर 12 नहीं तो 4 को माइनस करेंगे अपॉन में 3 डिजिट के ऊपर 12 है तो 3 तो 9 आ जाएंगे यहाँ पे, और 1 के ऊपर 12 नहीं तो 1 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 8, और यहाँ पे 2 आएगा, और ये 6 आएगा, और ये 4 आएगा, और नीचे आ जाएगा 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो, इस नंबर को पूरा ऐसे ही लिखेंगे, 372 माइनस, इसमें से 3 माइनस कर देंगे अपॉन में, जितने डिजिट के ऊपर 12 है इतने नीचे 9 आ जाएंगे, जितने के ऊपर 12 नहीं इतना 0, तो 8 और 9 और 3 12, 9 तो ये आ गया, 6 ये आ गया, 3 ये आ गया, ऊपर तो ये बचेगा, 3 को घटाने के बाद में नीचे 990 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इस नंबर को पहले पूरा ऐसे लिखेंगे 5832, और इसमें से माइनस करेंगे 58 को, क्योंकि 58 के ऊपर 12 नहीं है, अपॉन 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो 2 9 आ गए, और 2 के ऊपर 12 नहीं तो 2 0 आ जाएंगे, ये आ गए। और ऊपर क्या बचेगा भैया, ऊपर बचेगा 8 और 4 12, तो 4 तो ये आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे बचा 2, तो 7 5 12, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 7 आ गया, ये आ गया 5, और नीचे आ गया 9900। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे पूरे नंबर को ऐसे लिखेंगे 983, माइनस करेंगे जिस डिजिट के ऊपर 12 नहीं तो 98 को माइनस कर देंगे अपॉन, यहाँ पे इतने 9 आएंगे, 1 डिजिट के ऊपर 12 है तो 1 9 आएगा, 2 के ऊपर 12 नहीं तो 2 0 आएंगे, बराबर 8 और 5 13, तो ये तो 5 आएगा, यहाँ 7, 9 और 8 17, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8, तो 885 अपॉन के 900, बस घटा लेना, देख लेना एक बार चेक करके, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहले पूरे नंबर को ऐसे लिखेंगे 257, अब 2 के ऊपर 12 नहीं तो 2 को माइनस करेंगे अपॉन 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो 2 9 लिखेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर 12 नहीं तो 1 0 लिखेंगे, तो ऊपर बनेगा 255 और नीचे आ जाएगा 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा बट ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता बेटा अब आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल बता देता हूँ, कुछ एडवांस वर्जन। ठीक है ना, वैसे तो आपके पेपर में नहीं पूछे, अगर पूछ लेगा इससे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा जैसे कुछ एडवांस लेवल बता देता हूँ, बड़ा आसान है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि 0.23 के ऊपर 12 है प्लस के 0.57 के ऊपर 12 है, और इसे ऐड करना है। क्या करना है आपको, इसे ऐड करना है। तो पहले इसे देखो, तो ये 23 तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे 99 आ जाएगा, बात समझ गए, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो 2 9 आ जाएगा नीचे, प्लस के यहाँ पे 57 ऐसे ही आ जाएगा, अब 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो नीचे 2 9 आ जाएगा। टेक एलसीएम, एलसीएम आएगा 99, ऊपर क्या हो जाएगा 23 प्लस की 57, इसे जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, 80/99 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि बेटा नीचे 2 9 आए, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना,
एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं तो आप इसका आंसर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि 0.52 के ऊपर बार है माइनस के, आपके मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे माइनस लगाया है। 0.21 के ऊपर बार है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसे तो 52 अपॉन के डबल लाइन लिख देंगे हम, माइनस इसे 21 अपॉन के डबल लाइन लिख देंगे। टेक एलसीएम, एलसीएम इज 99 आएगा, ये तो 52 आएगा माइनस के 21, तो ये आएगा 1 और 5 में 2 जाएंगे 3 अपॉन डबल लाइन, यहीं छोड़ दोगे तो ये भी आंसर ही है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 2 9 ये कह रहे हैं कि ऊपर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.31 के ऊपर बार, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं, अगर आप कर पाएँ हाँ सर दे दीजिएगा, हम कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसे करिएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ कि 0.32 के ऊपर बार है, 0.32 के ऊपर बार है, प्लस 0.21 के ऊपर बार है, प्लस के 0.13 के ऊपर बार है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसे करो वीडियो पॉज करके। तो देखो, तो ये 32 अपॉन डबल लाइन हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, प्लस की ये 21 अपॉन के डबल लाइन हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, प्लस के ये 13 अपॉन के डबल लाइन हो जाएगा। टेक एलसीएम, एलसीएम इज 99, ये आ जाएगा, तो ये तो 32 रहेगा, प्लस के 21 रहेगा, प्लस के 13 रहेगा। अब इसे जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6 आएगा, 3 2 5 और 1 6, 66 अपॉन 99। एक तो ये आंसर हो गया आपका। या फिर 2 नीचे 9 है तो इसका मतलब 2 डिजिट यानी कि 66 रिपीट हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो क्या 0.66 के ऊपर बार, ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छे से आपको ये बातें समझने आगे लग गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक एडवांस वर्जन और थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका कुछ नहीं बच पाएगा। ठीक है सर, तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। चौथा क्वेश्चन में अगर लूँ कि 5.12 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस के 3.21 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस के 4.31 के ऊपर बार है। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, पॉइंट से आगे की वैल्यू है ना, तो उसे तो अलग लिख लेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसे देखो ऐसे लिख लेंगे 5 प्लस 0.12 के ऊपर बार, ऐसे लिख देंगे प्लस के। इसे क्या, ये तो ऐसे लिख दिया हमने, इसे भी ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 0.21 के ऊपर बार, प्लस के इसे भी ऐसे लिखेंगे हम 4 प्लस 31 के ऊपर बार। तो देखो 5 और 3 और 4 को अलग ले लेते हैं, तो 5 प्लस के 3 प्लस के 4, ये तो अलग ले लिया, प्लस के 0.12 के ऊपर बार है तो हम इसे 12/99 लिख देंगे, और इसे क्या लिख देंगे 21/99, और इसे क्या लिख देंगे 31/99 लिख देंगे। यहाँ देखो 5 और 4 9 और 3 12 है, तो ये हो गया प्लस के। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 12, यहाँ पे 21, यहाँ पे 31। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस के, तो 2 और 2 4, तो ये आ गया 3 2 5 और 1 6, 64/99। ठीक है, अब इसे देखो, अब ये इसका मतलब क्या है कि 99 आ रहा है ना, नीचे 2 9 आ रहा है कि ये 64 रिपीट हो रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 12 प्लस के 0.64 के ऊपर बार, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 12.64 के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ भी छोड़ दोगे बेटा तो ये भी आंसर ही है। ठीक है ना, यहाँ भी छोड़ दोगे ये भी आंसर ही है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है सर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं कि 0.111 के ऊपर बार है, प्लस के 0.222 के ऊपर बार है, इनटू में है बच्चा पार्टी 3। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा कि सर यहाँ पे 111 अपॉन की 999 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के यहाँ पे क्या आएगा 222 अपॉन की 999 आ जाएगा। ठीक है,
और बाहर क्या चल रहा है, इंटू 3 चल रहा है, ठीक है। ठीक, एलसीएम इज 999, ऊपर क्या बनेगा 111 प्लस के 222 बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा इंटू 3, तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा 333 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 999, और इनटू में क्या चल रहा है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 999 नीचे भी 999, कट के क्या देगा 1 आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, हाँ सर आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, छठा क्वेश्चन। इसका आंसर आप करेंगे 0.80 के ऊपर बार है, प्लस के 0.69 के ऊपर बार है, प्लस के 0.31 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा सर 80 अपॉन के 99 हो जाएगा, प्लस की ये 69 अपॉन के 99 हो जाएगा, प्लस की 31 अपॉन के 99 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम इज 99, तो यहाँ पे तो 80 रहेगा, यहाँ पे 69 रहेगा, यहाँ पे 31 रहेगा, तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो ऊपर जोड़ेंगे सर 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 कैरी 1 जाएगा, 6 और 4 10 और 8 18, 180 अपॉन के 99 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो देखो ये भी आंसर ही है, यहाँ भी छोड़ दोगे ये आंसर ही है। अगर बार की फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा। एक काम करो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा रबर कर लेता हूँ, 99 से 180 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा, यही तो आएगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर कितना 17, 9 और 8 17 81, तो हम इसे कैसे लिख देंगे 1/81 अपॉन के 99, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, हाँ सर ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ ना 2 प्लस के 1/3 है और 2 × 1/3 है, क्या दोनों बराबर हैं, तो आप देखो सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा ये भी, और 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा, दोनों बराबर ही हैं। यानी कि हम इसे डायरेक्ट चिपका के ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ में सटा के, तो 2 × 1/3 ऐसे यहाँ के सट के, तो इसे फैला के भी लिख सकते हो आप, तो इसे फैला के, तो इसे क्या लिख देंगे हम 1 + 81 अपॉन के 99 लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, नीचे 2 9 आ रहे हैं कि 81 रिपीट हो रहा है, तो 1 + 0.81 के ऊपर बार आ जाएगा, और अच्छे से लिखोगे तो 1.81 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ गया होगा, ठीक है। और देखो बेटा उस लेवल का पढ़ा दूंगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करके देखो आप लोग, थोड़ा मेहनत करो इसके साथ में, कि ये रूट के अंदर 0.4 के ऊपर बार है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करो इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसे। सर बड़ा आसान है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे सर सिंप्लीफाई, ऐसे करना है, तो अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है, और 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये बनेगा 0.6666, ऐसे करके चलेगा, या फिर इसे ऐसे लिख दो 0.6 के ऊपर बार, बस ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर मेहनत करो, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ में आपको रिकरिंग डिजिट अच्छे से आगे होगी, ये क्यूब है बेटा, और ये है 0.037 के ऊपर बार है, यहाँ 0, ठीक है ना, विद 0 बार है, तो इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे देखो, तो ये तो आ जाएगा 037 को ऐसे लिखो, नीचे 3 9 आ जाएंगे, ठीक है ना, और ऊपर क्या है अंडर द क्यूब रूट चल रहा है, इससे इसे काटेंगे तो ये 27 टाइम कटेगा, तो ये बचेगा आपका 1/27, और 27 किसका क्यूब होता है, कि सर 3 का होता है, तो 1/3 आ जाएगा, तो ये भी आंसर हो गया। 1/3 को आप लिखना जानते हो, कैसे लिखते हैं हम, 0.3333 ऐसे करके भी लिखते हैं, और हम इसे कैसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार भी लिखते हैं, तो सारे आंसर हो जाते हैं ये, ठीक है ना। तो अब ये बात आपको समझ में अच्छे से आगे होगी, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको घर से करने हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। अब हाँ, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, पहला क्वेश्चन होमवर्क, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ होमवर्क है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि 0.31 के ऊपर बार प्लस के 0.32 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि 0.232 के ऊपर बार, तीनों के प्लस के 0.347 के ऊपर बार। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब आते हैं, देखो अब तुम्हारी जो बुक है ना कॉन्सेप्टम, उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। अब उन्हें फटफट लगा दोगे आप। देखो मैं दिखाता भी हूँ, पहले ये नोट कर लिया होगा, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलिए ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो अपनी बुक का, ये कह रहा है एक्सप्रेस 0.235 के ऊपर बार दिया है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है एंड क्यू इक्वल नोट 0। तो इसमें से आंसर देख लेंगे, अपने आप देख लेना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, अब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, तो हम इससे पहले कैसे लिखेंगे सर, पूरा नंबर लिखेंगे 235 माइनस करेंगे 2, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं, अपॉन नीचे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 232 बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा 990। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 232/990 ऑप्शन सी आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो। अब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं तो अब फटाफट कर दोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या है बेटा 0.001, ये इसके ऊपर बार है। वो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू इक्वल नोट 0। तो सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। इस पूरे नंबर को ऐसे लिखो 001, और कितने डिजिट के ऊपर बार है 3 के, तो 3 9 लिख दो, या फिर आप इसे 1 से आगे 0 लगे उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो 1/999, ये भी आपका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सर मज़ा आ गया, ठीक है ना। और चले आगे चले, ये बताओ। ठीक है, नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। देखो मैं रूट 45 की बात करता हूँ पहले। इसके अंदर क्या है, रूट 45 है। ठीक है ना, रूट 45 के फैक्टर करना जरा, तो 5 गुणा 5 या 15 3 45 ही हो गया। तो बाहर कितना आ जाएगा, इस पेयर में से तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√5। तो ये नंबर क्लियर नहीं आया बाहर को, तो ये कैसा है आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया ये। ठीक है ना, इरेशनल नंबर हो गया। अब जैसे इसमें रूट ये दिया है क्यूब रूट 27। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यानी कि फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × 3 × 3, तो इसमें से जोड़े में से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के, तो नीचे 1 लिख दो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो गया। ठीक है, और दिया है 196, रूट के अंदर 196 किसका होता है बेटा, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो ये भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब एक दिया है रूट के अंदर 576 दिया है, ये 24 का होता है, किसका होता है, ये 24 का होता है, तो ये हो गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया, रैशनल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे इंटीजर नंबर। रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाएँ। ठीक है ना, रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिए जाएँ। ठीक है, चलिए अब देखो √5 को ब्रेक करोगे तो कैसे, पॉइंट में आएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। चलिए आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है डिवाइड 15√12 बाई 3√3, इससे डिवाइड करना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, तो ये 15 है, रूट के 12 है, नीचे क्या है बेटा 3 है और रूट के 3 है। ये बात क्लियर होगी। 3 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, आगे आ जाओ। तो ये बचेगा 5√12, नीचे क्या बचेगा, रूट के 3। ऊपर जो है ना 5 और √12 है ना, तो √12 को मैं ऐसे भी देखो, यहाँ पे देखो 3 चौक 12 हो जाएगा बेटा, तो मैं इसे √3 × √4 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ सर लिख सकता हूँ। तो ये रख दिया मैंने, √4 × √3 लिख दिया।
और नीचे क्या है, √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, और √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएंगे, तो 5 × 2, तो ये आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा बच्चों, और ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की मैं बात करूं तो वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। वह और वो कह रहा है x की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू दी है 4 + √15 दी है। ठीक है ना, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू गिवन है 4 + √15 दी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो कैसे बता सकते हैं आप। ठीक है ना, कैसे आप बता सकते हैं। स्कूल में तो आपको पढ़ाया ही होगा थोड़ा बहुत, कि नहीं पढ़ाया सर, नहीं पढ़ाया। चलो तो आज मैं पढ़ाता हूँ फिर आपको, देखेंगे। देखो बेटा, पहले एक फॉर्मूला आप देखो ध्यान से यहाँ पे, कि x प्लस, जैसे पहले तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला ही देख लो कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, कि सर ये होता है a² + k b² + k 2ab होता है। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है सर, ऐसी मैं कहता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर था x² आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे b का स्क्वायर था तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/x² आ जाएगा, प्लस की 2 × a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1/x, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बना बेटा ये x + 1/x का होल स्क्वायर = x² + के 1/x² प्लस के 2 बना। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, देख रहे हो, तो ये 2 को इधर ले जाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, तो x² + के 1/x², इसकी वैल्यू निकालनी, तो 2 को इधर ले जाएंगे, तो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2। ये बात समझ में आ गई, सिंप्लीफाई कर लिया हमने यहीं से। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, तो 1/x की वैल्यू भी निकालनी है मुझे। किसकी निकालनी है, 1/x की। तो देखो जैसे अभी रैशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ तो ऊपर तो बनी और x की वैल्यू ये रखी है, तो 4 + √15 हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके कर देना, 4 - के √15 और नीचे भी 4 - के √15 हो जाएगा। ठीक है, 1/x की वैल्यू आएगी आपके पास, ऊपर तो 4 - के √15 ही आ जाएगा। नीचे देखो a + b, आप एक फॉर्मूला और जानते होंगे कि सर a + b × a - b क्या होता है, ये a² - के b² होता है। ये जानते हैं आप, नहीं जानते हैं, जानते होंगे। ठीक है, तो देखो a + b, तो a - b, तो a², 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, तो 16 में से 15 जाएगा तो एक ही तो आएगा, नीचे एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x की वैल्यू तो हमने ये निकाल दी और x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब मुझे पहली बात चाहिए x + 1/x की वैल्यू। तो x कितना है हमारा, 4 + के √15 है, प्लस के 1/x कितना है, 4 - के √15 है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 और 4 8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई 8। अब मुझे निकालना है x² + 1/x², तो अब ये निकालना है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखो x² + के 1/x², ये होता है मेरा x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है, ये रही 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2, तो ये आएगा बेटा 64 - के 2, तो ये आ जाएगा आपका 62, 62 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 62, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है 8 में, कि a - b √3 है। ठीक है ना, = 2 - के √3 है, अपॉन के 2 + के √3 है। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी कितनी आएंगी। तो बेटा हम इसको, इस इधर वाली साइड को ना इसी फॉर्म में बना के लाते हैं, तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो ये a - b √3 चल रहा है, चलने दो, इसे रैशनलाइज कर दो।
इसमें क्या करें, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी ये कर दिया। तो ऊपर देखो 2 माइनस रूट 3 का तो होल स्क्वायर बनेगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे तो बन ही आ जाएगा, कोई बात नहीं सर। अब देखो एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ये हो गया, ठीक है सर। तो इसे ओपन करो तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस के 2 दूनी 4 रूट 3 आ जाएगा तो यहाँ पे और सॉल्व करोगे तो a माइनस के b रूट 3 इक्वल 4 और 3 7 बन गया और माइनस के 4 रूट 3 बन गया। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा? कंपेयर। तो यहाँ पे b की वैल्यू तो ये माइनस के 4 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। तो माइनस के 4 नहीं, खाली 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई 4, रूट 3 कंपेयर हो गया ना, तो ये आपके आंसर आ गए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए की वैल्यू तो 7 आई है सर, बी की वैल्यू 4 आई है, तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो, इस वाली राइट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरह बनाना है, क्योंकि हम कंपेयर करना है। तो हमने रैशनलाइज कर दिया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसे ओपन करा, इस फॉर्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। तो 4 प्लस 3 माइनस के 4 रूट 3, 4 और 3 7 हो गया। तो ये कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4, ये आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आगे अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 था, तो आप लेक्चर नंबर 1 को भी देखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 को, तो मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने साथ वालों में, सभी के साथ शेयर कर देना है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।